हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या वह आपको भूल चुके हैं? आपके जो पर्सन हैं, क्या वो आपको बिल्कुल याद नहीं करते? क्या वो पूरी तरह से आपको भूल चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं? हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट आपसे मैच करे। तो जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट करें एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, क्योंकि जो मैसेज आपको जब मिलना होता है वह तभी मिलता है। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं आपका। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूं, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। आइए चलिए देखते हैं कि क्या वह आपको भूल चुके हैं। क्या उन्होंने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है या ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं? आइए चलिए देखते हैं। सॉरी फॉर दैट, वैसे ये कार्ड यहाँ पर स्लिप हुआ है, मैं ये कार्ड यहीं पर रख देती हूँ। विल सी इट लेटर। ओह, रिकवरी। ओके। ये जो लास्ट कार्ड था ये है ग्रैटिट्यूड का कार्ड। चलिए पहले मैं इन कार्ड्स को अरेंज करती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो क्या वह आपको भूल चुके हैं? देखिए आप पहले कार्ड्स देख लीजिए, गिल्ट, फॉरगिवनेस, रिकवरी। ओके, देखिए यहाँ पर ये कार्ड सबसे पहले आया था, ये ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, फसेड का कार्ड है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, सबसे पहले ये देखकर कि आपके पर्सन आपको भूले नहीं हैं, लेकिन वो आपसे अगर बात भी नहीं करते हैं, आपसे नजरें भी नहीं मिलाते हैं, संपर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं, या आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो वो अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। वो सब समझ में आ रहा है कि क्यों होता है। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा गिल्टी है। यहाँ गिल्ट का कार्ड है। ओके, जिस इमोशन में वो है उस इमोशन का ही यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि वो गिल्टी फील करते हैं। और जब इंसान गिल्टी फील करता है तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है नजरें मिलाना, या फेस करना सिचुएशन को, सच्चाई को फेस करना, अपनी गलतियों को फेस करना, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और सब कुछ फिक्स करना उससे भी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वो इंसान गिल्ट में है ऑलरेडी, उसको अपने किए पर पछतावा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत गलत किया। क्योंकि यहाँ मुझे 2-3 जगह पर ऐसा लग रहा है। इस कार्ड में भी आई कैन सी अ किड, यहाँ पर भी मैं एक बच्चे को देख पा रही हूँ, यहाँ पर भी इस कार्ड में भी। ओके, बिकॉज दिस लेडी लुक्स प्रेग्नेंट। और ये फॉरगिवनेस वाले कार्ड में भी मैं एक बच्चे को देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी मासूम इंसान को, किसी इनोसेंट इंसान को हर्ट किया है। इस बात का उन्हें ज्यादा गिल्ट है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं। बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं, भोले होते हैं, आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं, ज्यादा चालाकी नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रैटेजाइज नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते, प्योर हार्ट के साथ प्यार करते हैं, प्योर हार्ट के साथ विश्वास करते हैं। और किसी ऐसे इनोसेंट इंसान को अगर कोई धोखा देगा या हर्ट करेगा तो वो उस इंसान के लिए बहुत गिल्ट वाली बात हो जाएगी।
तो इनको भी व्यूअर्स ऐसा लगता है कि किसी इनोसेंट इंसान को, किसी भोले भाले इंसान को इन्होंने अगर हर्ट किया है या बिट्रे किया है या तकलीफ पहुंचाई है, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। और इनका गिल्ट एक रीज़न है कि ये आपसे नज़रें नहीं मिला पाते हैं, सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, आपको फेस नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि इन्होंने आपको इल्यूजन में रखा। यस, मुझे लगता है इन्होंने आपको इल्यूजन में रखा, इन्होंने आपको भ्रम में रखा है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने काफी बार ऐसा सोचा है कि वो आपसे माफी मांगे, अपनी गलती पर वो आपसे माफी मांगे, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ, उतनी करेज है ही नहीं कि वो आपसे फेस टू फेस कॉन्फिडेंटली बात कर सके, वो आपके सामने आए और आपके आगे अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करें। उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतनी करेज ही नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड तो ऑलरेडी है कि वो चाहते तो हैं कि वो आपसे माफी मांग ले, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो किस मुंह से आपके सामने आए, कैसे आपसे नजरें मिलाएं, कैसे आपको बोलें कि उन्होंने जो किया वो क्या था, क्या नहीं था। और फिर आप इतने इनोसेंट हो व्यूअर्स की वो कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंस आपका वेपन बन गई है। वेपन यानी आप भोले हो, आप मासूम हो, ये आपके लिए कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ है व्यूअर्स, क्योंकि आप इतने इनोसेंट हो और इतने अच्छे दिल के हो, साफ दिल के हो, कि जब आप किसी पर विश्वास करते हो और कोई अगर आपका विश्वास तोड़ देता है तो उसमें आप तो हर्ट होते ही हो, लेकिन एक सीधे इंसान पर या एक जो इंसान सच्चे दिल का है, साफ दिल का है, उस इंसान का विश्वास तोड़ने पर सामने वाले को जो गिल्ट ट्रिप होती है, जो रिग्रेट होता है, वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, इसीलिए ये माफ़ी मांगने अब तक आ नहीं पाए हैं। इन्होंने सोचा कई बार है कि ये आपसे माफ़ी मांगे और आपको हक करे। मुझे ऐसा लगता है ये आपको हक करना चाहते हैं, आपको हक करके अपनी गलती मानना चाहते हैं, आपको हक करके अपना सारा गिल्ट रिलीज कर देना चाहते हैं। जितना भी गिल्टी फील कर रहे हैं, अपना सारा गिल्ट, अपना सारा रिग्रेट सब रिलीज कर देना चाहते हैं, आपको गले से लगा के, आपको हक करके और माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन करेज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो डिवाइन से प्रे करते हैं कि आप जैसा इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हर्ट करने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए उन्हें पछतावा भी है, उन्हें गिल्ट है, रिग्रेट है, और वो डिवाइन से इस रिश्ते की रिकवरी मांगते हैं। वो नहीं चाहते कि आप जैसा इंसान अब उनकी लाइफ से चला जाए। अब उन्हें आपकी वैल्यू ज़्यादा रियलाइज हुई है, इसीलिए वो आपसे कुछ कहें या ना कहें, वो डिवाइन से प्रे करते हैं कि कैसे भी आप उनकी लाइफ में लौट आओ, कैसे भी आप लोगों का यूनियन हो जाए, कैसे भी आप लोग वापस एक हो जाओ। यस, वो डिवाइन से सल्यूशन मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाबी नजर आ रही है। तो चाबी मतलब किसी लॉक को खोलने के लिए की चाहिए होती है, तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सल्यूशन चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं वो डिवाइन से सॉल्यूशंस मांगते हैं। वो शायद ईश्वर को बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं कि इन्हें रास्ता दिखाएं, इन्हें गाइड करें कि इन्हें अब क्या करना चाहिए, और वो सिर्फ यही प्रे करते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाए। वो डिवाइन से आपको मांग रहे हैं व्यूअर्स। वो इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की रिकवरी मांग रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन टूट गया है या ऑलमोस्ट टूटने वाला है, तो उन्हें इस कनेक्शन की रिकवरी चाहिए। वो इस कनेक्शन को बिखरता हुआ नहीं देख सकते, ऐसा लगता है। समवेयर मुझे ये भी लगता है व्यूअर्स कि वो बहुत थैंकफुल है कि आप उनकी लाइफ में आए। वो आपसे भी बहुत थैंकफुल है, कहीं ना कहीं वो आपको अपने डीपली, उनके डीप इमोशंस जो हैं वो ये हैं कि वो आपको थैंक्स करना चाहते हैं दिल से, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट। वो अपने दिल की गहराइयों से आपको थैंक्स करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। क्योंकि हो सकता है व्यूअर्स कि अगर उन्होंने पहले किसी को हर्ट किया है, या पहले किसी को मैनिपुलेट किया है, या पहले किसी के साथ अगर कुछ गलत किया है, तो इन्हें इतना गिल्ट नहीं हुआ होगा, इन्हें इतना बुरा नहीं लगा है, क्योंकि लोग भी इनको बहुत क्लेवर, मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक मिले हैं।
तो अगर कोई क्लेवर इंसान, मैनिपुलेटिव इंसान आपके संग ज्यादा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, तो आप भी उसको क्लेवरली डील करते हो। उस बात का आपको कोई दुख नहीं होता, उस बात का कोई गम नहीं होता। लेकिन किसी इनोसेंट इंसान के साथ ज्यादा क्लेवरली या ज्यादा मैनिपुलेट किया जाए, ज्यादा क्लेवरली उसको डील किया जाए, तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है, खुद को भी बुरा लगता है। तो यहाँ पर भी वो डिवाइन को भी ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी थैंक्स करना चाहते हैं कि आप जैसा इंसान फाइनली उनकी लाइफ में आया, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं या इतना विश्वास भी करते हैं, इतना प्यार भी करते हैं। उनको इन सब चीजों की आदत नहीं थी, इतने प्यार की, इतने विश्वास की और इतनी इनोसेंस की आदत नहीं थी। होता है ना ऐसा कि कुछ लोगों को अगर कोई इनोसेंट इंसान दिखता भी है तो वो लोग कहते हैं अरे नाटक कर रहा है, इतना भोला कोई नहीं होता, ऐसे कोई विश्वास नहीं करता, ये दिखावा है, सब ड्रामा है, इनोसेंट बनने के लिए दिखावा कर रहे हैं, सच में इनोसेंट कोई नहीं होता है। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि आप सच में इतने प्योर हार्टेड हैं तो उन्हें बुरा लगा। कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए बहुत थैंकफुल है कि इतना सच्चा और प्यार करने वाला इंसान उनकी लाइफ में आया, लेकिन अपने लिए बहुत गुस्सा है कि उन्होंने फिर भी उन्हें समझा नहीं, यानी कि आपको समझा नहीं, फिर भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, सही समय रहते रियलाइज नहीं हुआ और जैसे बहुत देर कर दी। तो खुद से तो वो नाराज हैं, खुद से खफा हैं, लेकिन वो आपको थैंक्स करना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में आए। यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे व्यूअर्स उन्होंने आपसे झूठे वादे किए, शायद कोई बात ऐसी कह दी जो झूठी निकली, बाद में झूठी साबित हुई, या कोई वादा ऐसा कर दिया जो वो पूरा कर नहीं सकते या पूरा करेंगे नहीं या पूरा किया नहीं वो वादा। कुछ बात ऐसी कह दी, कुछ ऐसा जो उन्होंने करा नहीं। ऐसा लगता है जैसे इल्यूजन में रखा है आपको। इल्यूजन में रखना यानी कि रियलिटी ना बताना, सच से सामना ना करवाना, इल्यूजन में रखना, इंसान को भ्रम में रखना, कोई और बात बताकर, कोई और कहानी सुनाकर, कोई और कुछ और एक्सप्लेन करके इंसान को इल्यूजन में रखना। तो मुझे लगता है इन्होंने आपको इल्यूजन में रखा है, झूठे वादे, झूठी कसम या कुछ झूठा स्टेटमेंट, कोई झूठा फेक सिनेरियो बताया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिच्योर इंसान ने, किसी मिच्योर, सेंसिबल और स्मार्ट इंसान ने किसी प्योर हार्टेड इनोसेंट इंसान को मैनिपुलेट किया है या इन्फ्लुएंस किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट दे आर गिल्टी फॉर दैट। ऐसा भी लगता है व्यूअर्स के उन्होंने कई बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाने की भी कोशिश की है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की हैं जैसे स्टोरी डाल देना, अचानक ब्लॉक कर देना या फिर अनब्लॉक कर देना, कोई ऐसा मैसेज लिखकर स्टोरी पे डालना, ऐसा टेक्स्ट लिख के डालना कि आप कंफ्यूज हो जाएं, या अपना कुछ ऐसा करना जिससे आपका अटेंशन पाए वो, फिर वो आपसे बात करे। लेकिन कोशिश ही की है, लेकिन कोशिश इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई है, ये भी दिख रहा है। तो वो भूले नहीं हैं आपको, बस हिम्मत नहीं है। अब किसी के साथ गलत करके उसका सामना करने की हिम्मत कहाँ होती है। चलिए और देखती हूँ और क्लैरिफाई करती हूँ सिचुएशन को। मुझे लगता है व्यूअर्स उन्हें इस रिश्ते की ग्रोथ चाहिए। दे वॉन्ट दिस कनेक्शन टू ग्रो। यह फ्लावरिंग का कार्ड आया है, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन रिकवर हो जाए, ये रिश्ता टूटे ना, रिकवर हो जाए, और ये ऐसा प्रे भी कर रहे हैं। आई नीड वन कार्ड। कहीं ना कहीं इन्हें सच में गाइडेंस की जरूरत है। ओके, इन्हें सच में गाइडेंस की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था ये ऐसा प्रे भी कर रहे हैं डिवाइन से कि इन्हें रास्ता दिखाएं, इन्हें गाइड करें। तो सच में इनको गाइडेंस की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। इनका फेथ भी है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, कि जरूर ये कनेक्शन रिकवर हो जाएगा, ये माफी भी मांग लेंगे, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अभी इन्हें गाइडेंस की बहुत जरूरत है। लेकिन फेथ तो है इनका काफी स्ट्रॉन्ग फेथ है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, लेकिन इन्हें गाइडेंस की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है व्यूअर्स कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं
कि जब वो आपसे माफ़ी मांगें या अपोलोजाइज करें, अपनी गलती कन्फेस करें, तो आप भी उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, मतलब रेसिप्रोकेट करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। ऐसा ना हो कि वो माफ़ी मांगना चाहें, आपको अप्रोच करना चाहें, लेकिन आप बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुके हों या बिल्कुल ही नॉन इंटरेस्टेड दिखें। तो जब आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे या उनको ऐसे रिजेक्ट कर देंगे या कोऑपरेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये और ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। वो जानते हैं कि उनकी गलती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, मुझे लगता है व्यूअर्स कि उन्हें बहुत बड़ा इस चीज का डर है, शायद इसीलिए वो अब तक नहीं आए हैं वापस लौटकर माफी मांगने एंड ऑल दैट, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा डर एक ये है कि माफी मांगने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है अब। जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि उनको लगता है कि माफी मांगने से, अपोलोजाइज करने से, कन्फेस करने से शायद आप उन्हें माफ कर दो, लेकिन आपकी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी। आप उन पर दोबारा विश्वास पता नहीं कभी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपके पर्सन जो चाहते हैं, कभी उन्हें वो सब वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें बहुत डाउट भी है, उन्हें ये भी लगता है कि माफ कर भी दिया तो वापस उन्हें उसी तरह से कैसे प्यार कर पाओगे, लाइक उसी नजर से देखना, उसी विश्वास से देखना, वो कैसे कर पाओगे। उन्हें लगता है कि वो जो चाहते हैं वो शायद उन्हें ना मिल पाया, तो वो डर भी रहे हैं। उनको लगता है कि अगर माफी मांगने का कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकला तो वो क्या करेंगे, उन्हें नहीं पता कि वो क्या करेंगे। काफी सारे कार्ड्स हैं, मैं दोबारा शफल करूंगी। अगेन आई जस्ट नीड वन कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं व्यूवर्स वो गिल्टी हैं इस बात के लिए भी कि उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की और अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। They were doing something else, they were feeling something else, you know, कुछ और उनकी लाइफ में चल रहा था, वो कुछ और थे, रियलिटी कुछ और थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रियल फेस आपसे छुपा के रखा। या बहुत पॉलिटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, बहुत पॉलिटिक्स क्या होती है, मतलब ट्रिक करना, दिमाग चलाकर किसी को इन्फ्लुएंस कर देना, मैनिपुलेट कर देना, यू नो, गेम्स खेलना, माइंड गेम्स खेलना और रियलिटी छुपा के रखना नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अपनी रियलिटी छुपा के रखी, असली चेहरा नहीं दिखाया और पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। यानी बहुत माइंड गेम्स खेले हैं उन्होंने आपके साथ, और इसीलिए आज ये उनका डर लगना बहुत नॉर्मल है कि अगर आप उन्हें माफ कर भी देंगे तो भी क्या वो सब कुछ पहले जैसा कर पाएंगे, उन्हें अभी भी ये डर है। ओके, चलिए मैं देखती हूँ यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। नाउ आई नीड वन कार्ड। ये कार्ड यहाँ पॉप आउट हुआ है, कहता है यू आर रेडी। व्यूअर्स, अगर आप कुछ करना चाहते थे, कुछ सोच रहे थे कुछ करने के बारे में, तो आप तैयार हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, यू आर रेडी, यू आर प्रिपेयर्ड। ओके, आप तैयार हैं। अब आप किस चीज के लिए तैयार हैं ये आप बेहतर जानते हैं, पर अगर आपको डिवाइन से एक सिग्नल या साइन चाहिए था तो डिवाइन बोल रहे हैं यस, यू आर रेडी, यू आर रेडी। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है मन में या कोई डाउट है, तो अपनी इंट्यूशन की जरूर सुने, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन मैसेज है लिसन टू योर इंट्यूशन। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज है। ओके, दैट्स इट। तो व्यूअर्स, ये आपको भूले तो नहीं है,
ये बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई। चलिए देखते हैं आपके और इनके नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं। एक ये लेटर नीचे भी गिरा हुआ है। ओके, एक सेकेंड। एच। तो आपके या उनके नाम में जी हो सकता है, एल हो सकता है, एच हो सकता है, यस, एम हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, टी हो सकता है, आर, ई, बी, पी एंड डी। डी, ओके। यहाँ पर ये लेटर्स हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर डी ओ जी डॉग नजर आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास डॉग है या उनके पास कोई डॉग है, या पहले कोई डॉग था आपके या उनके पास। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है TIGER जो वर्ड्स मुझे चैनल हो रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे टाइगर चैनल हो रहा है, टाइगर। तो मुझे लगता है व्यूअर्स कि वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत इंटेंस इमोशंस के साथ। वो बहुत इंटेंस फील कर रहे हैं आपके लिए और बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं और वो बहुत स्पीड के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स दैट किसी को, मुझे लग रहा है किसी का कोई बीपी का इशू है, क्योंकि बीपी अलग मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है आपका बीपी हाई या लो हो जाता है व्यूअर्स, या आपके पर्सन का या आपकी फैमिली में किसी का, तो उसके लिए भी यहाँ पर रिकवरी का मैसेज है कि ये भी ठीक हो सकता है। ओके, अगर ये भी कोई इशू चल रहा है तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर 1% भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं हमारी छोटी सी क्यूट सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।